के तीर लग गया। और जब कमंडल लेकर के पानी पिलाने के लिए अंधी अंधा के पास गए तो उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, वैसे ही दशरथ एक दिन तेरे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा कि तू जिस दिन मरेगा पुत्र तेरे पास नहीं होंगे, तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके एक दिन ऐसे ही मर जाएगा। तीसरी बार गिलानी तब हुई है। आइए सुनिएगा, चलते हैं जन्म कराते हैं प्रभु का। एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस कथया जे रे बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। अपने मन में सोचने लगे कि चौथा पा गया, लेकिन अभी तक पुत्र का मुख नहीं देखा। बस अब तो ठन गई कि पुत्र होना चाहिए। महाराज वशिष्ठ जी के दरवाजे पर गए, अपने गुरु के घर गए और जाकर के विनती करने लगे। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। गुरुजी प्रणाम करता हूँ। आइए महाराज, क्या बात है, बड़े परेशान लगते हैं। गुरुजी चौथा पन आ गया, बुढ़ापा आ गया महाराज, पर अभी तक पुत्र की शक्ल नहीं देखी। मुझे ये बताइए कि मेरी रेखा में पुत्र प्राप्ति है भी या नहीं। वशिष्ठ मुनि देखते हैं, कहते हैं राजन, अगर आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्र के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? श्रृंगी रे सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जागे करावा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कहने लगे महाराज, पुत्र कामेश यज्ञ कराओ, तब तुम्हारे यहाँ पर पुत्र जरूर होंगे। अच्छा महाराज करिए। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने, और वहां पर पुत्र कामेश यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महाराज पुत्र कामेश यज्ञ जब प्रारंभ किया तो यज्ञ में से अग्निदेव चरु लेकर के निकले, यानी खीर लेकर के निकले, और वो खीर ला करके तीनों रानियों को बांट दी। तीनों रानियों को दे दी कि जाओ इस खीर को आप खाना, और आपके यहाँ पर सुंदर बच्चे होंगे, सुंदर पुत्र होंगे। महाराज उस खीर को तीनों रानियों ने बराबर बराबर हिस्से में बांट करके खा लिया। महाराज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में आज प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है। इतना सुंदर स्वरूप है। आज मैया कौशल्या खुश हैं, इतनी प्रसन्न हैं। महाराज महलों में खुशियां छाई हुई हैं कि अब
हमारे यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 रानियों के यहाँ पर पुत्र आने वाले हैं। तो आइए किस प्रकार से भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीला, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मध्य बजियत सीत न धावा, पावन राम लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र का अवतार अयोध्या में हुआ। बोली रामचंद्र भगवान की। दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम चतुर्भुज धारण किए। इतना सुंदर स्वरूप मैया कौशल्या के कक्ष में आ गए। मैया कौशल्या बोली, बेटा तुम इस रूप में आए हो, इस रूप में कौन सा बच्चा होता है? श्री राम जी कहने लगे, मैया अब तक तो सब कहते थे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब बेटा आ गया तो दरवाजा खोलो, बाहर देखो इतनी भीड़ खड़ी है, वो मेरा दर्शन करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो और दर्शन करवाओ। मैया कौशल्या बोली, इस रूप से जाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि तुम मेरे बच्चे हो। कौन कहेगा तुम दशरथ के पुत्र हो? तुमसे पुत्र बन के आने को कहा था, तुम तो दादाजी बन के आए। 4-4 हाथ किसके होते बताओ? राम जी बोले, फिर क्या करूं? बोले, जैसे बच्चे होते वैसा रूप बनाओ। बोले, कैसा रूप बनाओ? बोले, ऐसा रूप बनाओ 4 की जगह 2 हाथ करो। 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ। अब मैया अब तुम इतने लंबे हो, इतना लंबा कोई बेटा होता है, फिर क्या करो? बोले, छोटे बन जाओ। राम जी छोटे हो गए। मैया अब तो दरवाजा खोलो, अब तो दर्शन करवाओ। नहीं, अभी कैसे करवा दो? तुमने कपड़े पहने, कपड़े पहन के बच्चा पैदा थोड़ी ना होते, फिर कैसे होते? बच्चे तो नंगे होते। मैया वस्त्रों को तुम उतार लो। वस्त्र उतार दिए। बोले, अब तो खोलो। बोले, जब बच्चा होता है तो कोई ये नहीं कहता मेरे घर पे बच्चा हो गया, आ जाओ। बच्चा होते ही अपने आप सबको पता लग जाता है कि इनके घर में बच्चा हो गया। अब मैं थोड़ी ना बुलाऊंगी किसी को। बोले, फिर क्या करें? बोले, रो तो सही, जब तुम जोर जोर से रोगे ना तो बच्चे की आवाज सुन के अपने आप आ जाएंगे, गुड़ ले बे, रसगुल्ला ले बे। हाँ, जोर जोर से रो। तो महाराज यहाँ पर भगवान श्री राम रोने लगते हैं, शिशु लीला करते हैं। आइए सभी ध्यान लगाएंगे। राम जी की सभी स्तुति करेंगे। आइए दान समझो। हाँ जी सुनाओ। ये 100 रुपए पवन सिंह उदयपुर से, 251 रुपए विशन स्वरूप गुप्ता जी पिसावा से, और 1100 रुपए और 30 किलो रसगुल्ला ललित चौधरी आरा मशीन वाले पिसावा से। ये सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। और भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित तारी मन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयत भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध खरा। कहे सोई कर चोरी आसुति तोरी, कहे विदे करो अनंता, माया गुण ज्ञाना
समाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर चेहरा वही श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री